मेरे गांव में एक कहावत है कि बैठल बनिया का करे हर कधान ओहर करे। जब उसके पास कोई काम नहीं होता है, दुकान पे बैठा है बनिया और उसके पास कोई काम नहीं है, तो वो अपना धान या चावल गेहूं जो भी है अपना इधर का उधर करता रहता है। मुझे लगता है कि कुछ मामलों में डिसीजंस आते हैं कोर्ट्स के, वो भी ऐसे ही हो रहे हैं। आज एक फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया जिसमें कहा गया कि जो 3 साल की जो अर्हता थी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी कि 3 साल अगर आप बार में प्रैक्टिस करेंगे, एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप जुडिशियल सर्विस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपको जुडिशियल सर्विस में अप्लाई करने की मान्यता प्राप्त होगी और तभी आप जज बन सकते हैं, मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। लेकिन आज उस फैसले को पलट दिया गया है और आप फिर से कह दिया गया है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 साल प्रैक्टिस करिए, उसके बाद सरकार आपको दामाद बनाकर पैसा देगी, दामाद बनाकर आपको ट्रेनिंग के नाम पर आपको सैलरी देगी और सारा 2 साल तक आपकी ये प्रक्रिया जो है, 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी और 2 साल तक सरकार आपको दामाद की तरह बिठा के आपको पैसा देगी। फिर तीसरे साल से आप जज साहब कहलाने लगेंगे। अब आप सोचिए कि जिस 1 साल के प्रैक्टिस वाले वकील को कोई क्लाइंट अपना केस नहीं देना चाहता, सरकारें अपना वकील नहीं चुनना चाहती, लेकिन सरकारी जज उसको बना दिया जाता है और अब बनाया जाएगा। हालांकि मैं आपको बताऊं कि 2002 से पहले ये जो मिनिमम अर्हता थी 3 साल की थी वो थी, और उस 3 साल के बाद ही कोई जज बन सकता था, 3 साल की प्रैक्टिस के बाद। लेकिन 2002 में फिर चीज़ें बदल गई। एक कमेटी आई, एक सट्टी कमेटी की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब ज़रूरत नहीं है, अब तो 2 साल एलएलबी 2 साल से 3 साल की हो गई है, तो अब 3 साल की एलएलबी में बच्चे सब कुछ सीख रहे हैं और अब कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको सीधे जज बना दीजिए। सीधे जज बनाए जाने लगे। फिर मामला कोर्ट में आता है, फिर जज साहब लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, अब जो है 3 साल का क्राइटेरिया फिर से लगाया जाना चाहिए। 3 साल का क्राइटेरिया हो गया, सारे पूरे देश में सारे स्टेट्स को ऑर्डर पास कर दिए, सारे स्टेट ने उसे अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट निकालने शुरू कर दिए। फिर एक कोई एनजीओ आती है जो कि ना ही मेरे जानकारी के अनुसार ना ही उस पिटीशन में पार्टी होती है, ना कहीं पार्टी होती है, वो एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया। ऐसे ही होता है जिन मामलों में फैसले बदलने होते हैं, वो पार्टी आ जाती है, उस पार्टी को अलाउ भी कर दिया जाता है कि वो पार्टी रिव्यू पिटीशन कैसे उसकी अलाउ हुई, क्या उसका लोकस था, कौन सा एनजीओ है वो, उसका लोकस कहाँ से आ गया इस मामले में केस डालने के लिए, रिव्यू डालने के लिए, जो कि मेन पिटीशन में पिटिशनर नहीं थे। तो वो उनकी सुनवाई होती है, कुछ और लोग फिर इस रिव्यू पिटीशन में आ जाते हैं और आज सुनवाई के दौरान हालांकि जस्टिस चंद्रन ने कहा है कि नहीं, जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही थी, 3 साल की जो मिनिमम अर्हता है वो बरकरार रखी जानी चाहिए। हालांकि 2 जजेस ने 2-1 के मेजॉरिटी से ये फैसला बदल दिया गया है और अब ये कह दिया गया है कि आपको 1 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य है, 2 साल आप सरकारी दामाद बन के रहेंगे, उसके बाद आप तीसरे साल से जज साहब कहलाने लगेंगे। इसमें एक और बड़ा अटपटी बात मुझे लगी कि जब आप तीसरे साल सरकारी दामाद होंगे तो आप किसी जज साहब के अंडर में प्रैक्टिस करेंगे। लॉ क्लर्कशिप टाइप का एक टर्म दिया गया है कि आप किसी सेशन जज के पास और हाई कोर्ट का 6-6 महीने का, फिर हाई कोर्ट जज के पास लॉ क्लर्कशिप करेंगे और वो जज साहब आपको जब तक सेटिस्फैक्ट्री एक लेटर लिख के नहीं दे देंगे अब तक आपको लेटर नहीं मिलेगा जज वाला और फुल रूप से आप जज नहीं बनेंगे। ये भी एक इसका कितना दुरुपयोग होगा आप देखिएगा, खासतौर लड़कियों के लिए, जो और या फिर जो लड़के जो चाटुकार टाइप के नहीं होंगे, जो सब काम में ज़्यादा रुचि लगाएंगे, उनको चाटुकारिता करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तमाम तरह के लोग हैं, हर जगह पे हर तरीके के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस जो जजमेंट आया है उस जजमेंट में, और जो भी लोग कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं उनसे आप पूछिएगा कि जब अदालतों में अब जाते हैं, लोअर कोर्ट्स में जाते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग जिन्हें वो दो किताबें पढ़ के आके वो आप वकील नहीं बन सकते लेकिन जज बन सकते हैं, और उनका बिहेवियर, और इसी वजह से फैसला बदला गया था कि उनका अपने स्टाफ से बिहेवियर, लॉयर से बिहेवियर, क्लाइंट से बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर होता है क्योंकि उन्होंने कभी कोर्ट देखा नहीं होता, कोर्ट का उनको ABCD नहीं पता होता,
बार और बेंच की क्या गरिमा होती है उनको कुछ नहीं पता होता, और आके वो जज बन गए होते हैं और वो अपने कुर्सी की गर्मी दिखाते हैं, और ना ही उनको लीगल पॉइंट पे कुछ ऐसा बहुत उनके अच्छे डिसीजंस वो दे पाते हैं। इन्हीं सारी एम्बिगिटी को दूर करने के लिए फैसला दिया गया था। हालांकि अब फैसला बदल दिया गया है। अब देखते हैं ये फैसला, हालांकि इस फैसले में कहा गया कि ये व्यवस्था 5 साल तक चलेगी, 5 साल बाद फिर रिव्यू होगा। मुझे लगता है कि ऐसा करने की ज़रूरत क्या है। देश में करोड़ों मामले पेंडिंग हैं और वो पेंडिंग ही रहते हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन ऐसे मामलों में, जिस मामलों में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत, किसी रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, जैसा जैसा जस्टिस चंद्रन ने कहा, किसी रिव्यू की ज़रूरत नहीं, किसी बात की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है, जो भी लीगल फील्ड में उनको पता है, वो आप उनसे पूछेंगे सब यही बात कहेंगे कि नहीं, मिनिमम प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। और अगर आपको यह जानना है तो आप किसी हाई कोर्ट में चले जाइए। जो भी हाई कोर्ट के जज प्रैक्टिस से जज बने हैं, उनका बिहेवियर और उनका जजमेंट, उनके कोर्ट चलाने का तरीका, और जो एलिवेट होके पहुँचे हैं उनका तरीका आपको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अंतर होता है। क्योंकि जो लॉयर, एक अच्छा लॉयर होता है, वो बहुत अच्छा जज होता है, लेकिन जो कभी लॉयर ही नहीं बन पाया, वो कभी अच्छा जज नहीं बन सकता। हालांकि जो देश की जुडिशरी जो कह रही है, देश का जो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, वो हम सबको मानना है। लेकिन जैसा जस्टिस रविंद्र चंदन ने डिसेंट दिया है, वो डिसेंट करने का अधिकार हम सबको है, बीइंग लॉ फ्रेटर्निटी का एक मेंबर होने के नाते और अपने फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स का प्रतिनिधित्व होने के नाते मेरी ये डिसेंट था, और मैंने इस चैनल के माध्यम से अपनी बात कही। जय हिंद।